एनालिस्ट के साथ बातचीत करी, पहली एनालिस्ट मीट इस विलय, इस मर्जर के बाद। तो सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स वगैरह गिनाए होंगे, लेकिन एसवीबी का एक्सपोजर, दूसरा खैर मिनिस्क्यूल सा है, खुद ही कह रहे हैं, पता नहीं कितना एक्चुअल है, और दूसरा क्लाइंट्स की तरफ से जो अब इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, उसके बीच में वैल्यूएशंस तो आज भी रिच ही हैं स्टॉक के, एलटीआई माइंट्री के। तो फंडामेंटल चैलेंजेस हो गए सामने, ब्रोकरेज ने हाईलाइट कर ही दिया ब्यूटीफुली। टेक्निकली समझ लेता हूं, क्योंकि बहती साहब एलटीआई माइंट्री को क्लोजली ट्रैक करते हैं। बहती साहब, पिटाई स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। ये आशीष जी, एक फॉल जरूर देखने मिला है। जिस सबसे सारे आईटी और टीआईटी में एक फॉल देखने मिला, बट एक अहम लेवल पे आया हुआ है। कल भी एक डोजी कैंडल बना, तो हमें लगता है कि शायद कोई गिरावट आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए उसे, रादर देन शॉर्टिंग अभी इन लेवल्स पे। हमें लगता है कि आज के अगर सत्र की बात करूं तो एक पुल बैक जरूर देखने मिल सकता है, और शायद ये स्टॉक 4700 तक के लेवल्स जल्दी देखा देगा। तो आज के लिए तो खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें 4525 का एक एसएल मेंटेन करे जिनके जो अगर बाय कर रहे हैं, और फॉर अ टारगेट ऑफ इमीडिएट टारगेट ऑफ 4660, और उसके बाद 4700 तक के नेक्स्ट लेवल के लिए इसमें पोजीशन होने जा सकती है। ये है एलटीआई माइंट्री, पिटा था, लेकिन आज हो सकता है, जब नैस्डैक से बढ़िया क्यूज, हम लोग आईटी की चर्चा कर ही रहे थे अपफ्रंट शो में, आज शायद इन ग्रीन आपको ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आया। बहती साहब ने खरीदारी करने की बात यहां पे करी है। बाकी के स्टॉक्स से न्यूज, हर्षदा कौन कौन से? दूसरे स्टॉक्स में आज सिप्ला रेडार पर रहेगा। सिप्ला ने दरअसल युगांडा में इनका एक बिजनेस था, सिप्ला क्वालिटी केमिकल्स इंडस्ट्रीज, उसमें 51.8% स्टेक बेचने का फैसला कर लिया है। ये 25 से 30 मिलियन डॉलर में दरअसल हिस्सा बिक रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट 17 मार्च को दरअसल बोर्ड बैठक है। क्यूआईपी के जरिए फंड रेस करने की तैयारी कंपनी की होगी, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। एनबीसीसी आज खबरों में इसीलिए है कि पुडुचेरी सरकार से 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, एक अस्पताल बनाना है, उसके लिए दरअसल ये ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ। दूसरी तरफ पीएनसी इंफ्रा एनएचएआई के प्रोजेक्ट के लिए ये लोएस्ट बिडर के तौर पर चुना गया है, तो 1260 करोड़ का वो ऑर्डर है जो कंपनी के हाथ आता हुआ दिखाई देगा। रेल टेल को 287 करोड़ का सी डैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की तरफ से ऑर्डर मिला है। डेटा सेंटर्स इनको बनाने हैं दरअसल इस पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत, तो वो काउंटर भी आज रेडार पर रहेगा। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये अपडेट निकल कर आ रहा है और अखबारों में दरअसल छपा है कि गवर्नमेंट ने एक और पीएलआई स्कीम इंसेंटिव इनके नाम कर दिया है 765 करोड़ का। कंपनीज एलिजिबल करीब 149 करोड़ के इंसेंटिव्स के लिए अब तक 8 करोड़ FY23 में वो पीएलआई के इंसेंटिव्स इन्होंने बुक कर लिए हैं। तो ये भी एक अपडेट। टेक्समैको रेल की तरफ से एक अपडेट आया है कि जो इनके ईपीसी बिजनेस था, रेल ईपीसी बिजनेस था, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है 2 सेपरेट इकाइयों में। एक स्लम सेल के जरिए 2 यूनिट्स थी, कालिंदी रेल और साथ ही साथ ब्राइट पावर, और दोनों ही दरअसल अब टेक्समैको रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का हिस्सा बनती हुई दिखाई देंगी। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। वायदा के कर्व में जीएनएफसी कंटिन्यू करेगा वायदा बैन में, और इंक्लूड हो जाएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज के लिए। 2 स्टॉक्स एफएनओ बैन में। चलिए, ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। इसमें से एक एनबीसीसी, क्योंकि बहुत ऑर्डर्स की न्यूज आती ही चली जा रही है, आए दिन मैं नोटिस कर रहा हूं लगा, और ये अच्छा खासा ट्रांच है, 500 करोड़ रुपए का एक हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए पुडुचेरी सरकार ने दिया है। सतपते साहब, एनबीसीसी। या आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे चार्टिकली तो एक अच्छा मूव आने के बाद एक कूल ऑफ पीरियड, और ये कूल ऑफ कहाँ तक है, तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल जो इसका क्लस्टर बनता है जहाँ पे 250 100 डे में आते हैं, तो उस लेवल पे जाके ये अटका है। तो मुझे लगता है ये जो लेवल है ये बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि एनबीसीसी में लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकता है। 35.55 का कल का क्लोज है, तो एक आप ₹1.5 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और इसमें एक आप ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट करीबन करीबन मेरे हिसाब से 40 का बनेगा, 39 to 40। तो यहाँ पे एनबीसीसी आज के डेफिनेटली मैं बाय का रिकमेंडेशन दूंगा। स्टॉप लॉस सिर्फ ₹1.5 का मेंटेन करना है। ये हो गया